बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म से। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये झुमका बेल यानी रंगीन क्रीपर के बारे में है। इस वीडियो में रंगून क्रीपर के बारे में मैं मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा। इस पौधे की क्या खसूसियात हैं, इस पौधे की निगहदाश्त और एहतियात का तरीका, इस पौधे को कौन सी बीमारियाँ लगती हैं और इनका क्या हल है, इस पौधे के कौन से फ़ायदे और इनका क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। झुमका बेल एक खूबसूरत फूलदार और बेल की शक्ल में फैलने वाला ये पौधा है जो घरों, दीवारों, बाड़ों और गेटों पर लगाने के लिए बेहद मशहूर है। ये ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि माहौल को भी तरोताज़ा बनाता है। झुमका बेल के पौधों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसे रंगून क्रीपर, मधु मल्टी, चाइनीज़ हनी सकल्स और कम्बरीटम इंडिकम कहा जाता है, और उर्दू में इसे झुमका बेल और सेरा बेर भी कहा जाता है। झुमका बेल का साइंसी नाम कम्बरीटम इंडिकम है और इसका ताल्लुक़ कम्बरीटा सीफ ख़ानदान से है। झुमका बेल एशिया ख़ुसूसन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। ये गर्म मरतूब पौधा है। ये गर्म इलाकों में बहुत स्पीड के साथ बढ़ता है। झुमका बेल एक खुशबूदार पौधा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। ये बहुत ज़्यादा फूल उठाती है। इसके फूल का जो सीज़न है ये मार्च से नवंबर तक रहता है। इसके फूलों की खूबसूरती की वजह से इसको लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। इसके फूलों का रंग सुर्ख, गुलाबी, सफ़ेद होता है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके फूल वक्त के साथ रंग बदलते हैं। झुमका बेल एक तेज़ी से बढ़ने वाली बेल है जो कि 20 से 30 फुट तक आसानी के साथ ऊपर बढ़ जाती है। इस बेल के फूल झुमका की तरह होते हैं, इस वजह से इसको झुमका बेल कहा जाता है। इसके फूलों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू और महक होती है और ये रात को ज़्यादा खुशबू महसूस होती है। ये तितलियों और शहद की मक्खियों को अपनी तरफ राग़िब करता है। इसके फूल पहले सफ़ेद होते हैं, फिर गुलाबी और बाद में सुर्ख हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं झुमका बेल की निगहदाश्त और देखभाल का तरीका। पॉइंट नंबर 1, इसको मुकम्मल धूप में लगाना चाहिए। झुमका बेल के पौधों को मुकम्मल धूप में लगाना चाहिए, इस वजह से इसके ऊपर फूल भी ज़्यादा आते हैं और इसकी जो बढ़ोतरी है वो भी तेज़ होती है। पॉइंट नंबर 2, मुनासिब मिकदार में पानी देना चाहिए। झुमका बेल को मुनासिब मिकदार में पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी की वजह से इसके ऊपर फूल बहुत कम आते हैं और इसकी जड़ें भी ख़राब हो जाती हैं। इसको हफ्ते में 2 से 3 बार पानी देना चाहिए। मिट्टी नम रखें लेकिन जमाशुदा पानी से परहेज़ करें। पॉइंट नंबर 3, बेहतरीन और अच्छी मिट्टी में इस पौधे को लगाना चाहिए। ऐसी मिट्टी का इंतखाब करें जो रेतली और अच्छी हो, यानी नकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, खाद का इस्तेमाल। झुमका बेल को मुनासिब खाद देनी चाहिए। ज़्यादा खाद देने से गुरेज करें। इसको महीने में 1 बार खाद दें। झुमका बेल के पौधे को महीने में 1 बार NPK खाद ज़रूर दें। पॉइंट नंबर 5, कटाई यानी प्रोनिंग। झुमका बेल की कटाई लाजमी करनी चाहिए। हर सीज़न के बाद बेल की तराश खराश ज़रूर करें। कटाई से एक तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, दूसरा इसके ऊपर फूल भी ज़्यादा आते हैं। पॉइंट नंबर 6, सपोर्ट या सहारा। झुमका बेल के पौधे को सपोर्ट और सहारे की ज़रूरत होती है। झुमका बेल के पौधे को दीवार, बाड़ या जाली की मदद से ऊपर चढ़ा दें। अब बात करते हैं झुमका बेल के फ़वाइद के बारे में। झुमका बेल के बहुत से फ़वाइद हैं लेकिन मैं यहाँ पे आपको चंद फ़वाइद के बारे में बताऊँगा। पॉइंट नंबर 1, ये खूबसूरती को बढ़ाती है। इसी वजह से इसको घरों, गेटों और दीवारों के ऊपर खूबसूरती के लिए लगाया जाता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। पॉइंट नंबर 2, ये माहौल दोस्त पसंद पौधा होता है। ये पौधा तितलियों और शहद की मक्खियों को अपनी तरफ राग़िब करता है और इसके अलावा ये ऑक्सीजन को बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 3, इसको अद्वियाती इस्तेमाल में भी इस्तेमाल किया जाता है। झुमका बेल के पौधे को तिब्बी फ़वाइद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इलाकों में इसके फूल या पत्ते रिवायती तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन पेट के कीड़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं झुमका बेल के पौधों को कौन सी बीमारियां लगती हैं और इनका क्या हल है। झुमका बेल के पौधों को ज़्यादातर अफीड्स या मिली बग्स लग जाती है। अगर इसके ऊपर अफीड्स या मिली बग्स अटैक कर जाएँ तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे कर दें या साबुन मिला पानी से भी इसकी स्प्रे कर दें। अब बात करते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में। झुमका बेल को वक्त पर काटे वरना ये काबू से बाहर हो सकती है। इसकी शाखें नीचे को गिर जाती हैं, इस वजह से इसकी कटाई लाजमी करनी चाहिए। इब्तदाई दिनों में इसे अच्छी सपोर्ट देना ज़रूरी है। इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से ये दीवार के ऊपर आसानी के साथ चढ़ जाती है। इसको ज़्यादा पानी देने से गुरेज करें। ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादातर इसको सर्दियों में पानी से बचाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और दुआ में याद रखना। थैंक यू।